चलिए भाई साहब, हमने कल सामने ऑर्गेनिक पढ़े थे लेकिन लाइव कट जाने के कारण ऑर्गेनिक नहीं पढ़ पाए। इसी कारण आज हम लोग कल के टॉपिक ऑर्गेनिक की वीडियो अपलोड कर देते हैं। देखिए गौर से, बिना समय गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे हमने ग्रुप पढ़ लिए थे, एल्कोहल, एमीन, कार्बोजेनिक एसिड। हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी बताए थे आपको, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, ये बेसिक चीज़ है। आज हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है भाई साहब? देखिए, एल्डिहाइड ग्रुप कहता है कि इस जनरल फॉर्मूला CHO, अगर किसी भी कंपाउंड में CHO जुड़ा रहेगा, किसी भी कंपाउंड में अगर CHO लगा रहेगा, समझ जाइएगा कि वह एल्डिहाइड ग्रुप का। कभी कभी एल्डिहाइड ग्रुप को कंपाउंड बना के दिखाता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के रूप में कैसा होता है। तो भाई साहब C डबल बॉन्ड, इससे क्या होता है? ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड होता है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन के पास 1 होता है। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन के रूप में दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड में CHO ग्रुप लगा हो, समझ जाइएगा एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का 2 नाम होता है, एक होता है प्रीफिक्स जो बाजारू का नाम होता है, लेकिन भाई साहब कीटोन और कार्बोनिक दोनों का प्रीफिक्स नाम एक ही होता है, लेकिन एल्डिहाइड वाले को लिखे ऑक्सो कार्बोनाइल और सफिक्स नाम में AL जोड़ते हैं। तो हमने आपको बताए थे कि एल्डिहाइड कॉमन नाम है, प्रीफिक्स नाम होता है जो बाजारू का नाम मार्केटिंग ने सेल किया था मेडिसिन के रूप में, सफिक्स नाम हम IPX सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे लिखे हैं, प्रीफिक्स नाम लिखने की ट्रिक क्या है? कहता है डिजिट ऑक्सो कार्बोनाइल, IPX नाम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड पूछे, अगर उसका प्रीफिक्स नाम पूछा जाए तो पहले एल्डिहाइड ग्रुप जिस नंबर पे लगा है उसका डिजिट लिखिएगा। ऑक्सो एल्डिहाइड है तो कार्बो का सिंबल लगाइएगा, जितना कार्बन है IPX नाम, सिंगल बॉन्ड होगा ANE, डबल बॉन्ड होगा ANE, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE का इस्तेमाल कीजिएगा। सफिक्स नाम में क्या कहता है? सफिक्स नाम में कहता है कि IPX नाम, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल जो भी बॉन्ड होगा E हटा दीजिए, बाद में AL लगा दीजिए। सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन देखिए, पहली बात है, पूछिएगा क्या एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है? हाँ भाई साहब, एल्डिहाइड जो है वह एक कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, ये कार्बन को कंटेन करता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखे हैं CH3 CH2 CHO, ध्यान रखिएगा। और हमें मालूम था भाई साहब कि अगर कोई भी प्रीफिक्स नाम, अगर कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप का प्रीफिक्स नाम लिखते हैं तो प्रीफिक्स नाम में कार्बन कंटेनिंग ग्रुप को छोड़ के काउंटिंग करेंगे। भाई साहब, ग्रुप में कार्बन है तो वह कार्बन कंटेनिंग, अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होता है तो उस कार्बन कंटेनिंग ग्रुप को हम लोग छोड़ के काउंटिंग करते हैं। तो भाई साहब छोड़ के काउंटिंग करेंगे, जिधर से ग्रुप नजदीक होगा काउंटिंग उधर से किए। प्रीफिक्स में कहता है कि पहले डिजिट लिखिए, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप कितने नंबर पे लगा? 1 पे, तो मेरा डिजिट 1 हो जाएगा। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स नाम ऑक्सो, और ऑक्सो के साथ कार्बो का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा भाई साहब। और मेरे पास कहता है कि IPX नाम, तो कितना कार्बन? 2 कार्बन का IPX नाम ईथ होता है भाई साहब। और कनेक्शन कौन सा बॉन्ड का? सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE लगाइएगा, डबल बॉन्ड होगा तो ENE लगाइएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE लगाइएगा। तो सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग ANE का इस्तेमाल किए। प्रीफिक्स नाम हो गया इस कंपाउंड का 1-ऑक्सो इथेन। अगर सफिक्स नाम उसी कंपाउंड का लिखिएगा तो सफिक्स नाम में भी आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। आपने पढ़ा था भाई साहब, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप हो तो सफिक्स नाम में कार्बन कंटेनिंग ग्रुप को भी हम लोग काउंट करेंगे। तो काउंट करेंगे तो टोटल 3 कार्बन आ जाएगा। तो पहले IPX नाम पूछता है, 3 कार्बन का IPX नाम कितना होता है? प्रो, सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE, जो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE, जो भी बॉन्ड होगा E हटा देंगे। और E हटाने के बाद जो सफिक्स नाम क्या होता है? AL लगा देंगे। अब कितना नंबर पे AL? 1 पे, तो प्रोपेनॉल 1। तो ये IPX सिस्टम का इस्तेमाल। हमने दूसरी क्वेश्चन देखिए भाई साहब, दूसरी, इसको मिटा देते हैं, आप लोग देख लीजिए भाई साहब। दूसरी क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। दूसरी क्वेश्चन में कंपाउंड आपको दिया है बनाने के लिए, जिसमें 2-2 एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ भी है और यहाँ भी एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप दिया है, पूछा कि इसका IPX नाम लिखिए। तो भाई साहब इधर से ग्रुप नजदीक होगा, इधर से भी जाते हैं 2 नंबर पे ग्रुप, इधर से भी जाते हैं तो 2 नंबर पे ग्रुप, इधर से तीसरा टर्म आता है तो अल्फाबेटिकली साइड चेन में एक कार्बन क्या आएगा? मिथाइल। और इधर अगर साइड चेन में आइएगा तो कितना कार्बन? 2 कार्बन क्या कहलाएगा? इथाइल। अब बताइए मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली कौन पहले थे? इथाइल। तो भाई साहब हम लोग किधर की M की ओर से काउंटिंग नहीं करेंगे, हम लोग काउंटिंग करेंगे E की ओर से, जिधर अल्फाबेटिकली क्या होगा भाई साहब? नजदीक होगा। हमने काउंट करने के बाद इसकी IPX सिस्टम में IP अगर प्रीफिक्स नाम लिखते हैं, देखिए इस IPX नाम पहले साइड चेन 4 पे लगा है ब्रोमो, तो पहले 4 ब्रोमो लिखिए। ब्रोमो के बाद भाई साहब आ जाएगा 3 इथाइल, तो 3 इथाइल लिखेंगे। 4 ब्रोमो, 3 इथाइल, 5 मिथाइल। और 5 मिथाइल के बाद अगर प्रीफिक्स लिखते हैं तो डिजिट लगाइए, कितना पे? 2, 4, 2, 6 डाइऑक्सो, और डाइऑक्सो कार्बो लगा लीजिएगा। और 7 कार्बन है तो हेप्ट, सिंगल बॉन्ड कनेक्शन। तो वैसे यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम पोजीशन में आ जाने के बाद हमने बताया था कि अगर सेम नंबर के ग्रुप हो तो हम हमेशा साइड चेन को फॉलो करेंगे।
अगर जब सेम नंबर पे ग्रुप नहीं हो, जिधर से फर्स्ट ग्रुप नजदीक हो, काउंटिंग हम लोग उधर से करेंगे। भाई साहब देख लीजिए, इसका नाम हो गया परफिक्स नाम 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 5 3 इथाइल 5 मिथाइल 2 6 डाइऑक्सोहेप्टेन। अगर सफिक्स नाम लिखिएगा तो सफिक्स नाम में भी लिखना पड़ेगा 4 ब्रोमो 3 इथाइल 5 मिथाइल, लेकिन हेप्टेन डाइऑल, अगर एल्डिहाइड पढ़ते हैं तो डाइऑल का। उसी प्रकार भाई साहब कीटोन का भी ग्रुप होता है। देख लीजिए वैसे हम होमवर्क आपको दे देंगे। उसी प्रकार कीटोन का भी ग्रुप होता है। कीटोन के ग्रुप में क्या होता है देखिए, कीटोन अगर किसी भी कंपाउंड में कीटोन ग्रुप कहता है भाई साहब, इट्स जनरल फार्मूला, हम लोग चैप्टर ही पढ़ेंगे कि कीटोन कहते किसे हैं। इट्स जनरल फार्मूला, आईपीएक सिस्टम में अगर किसी भी कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी लगा हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि सीओ लगा है तो कीटोन का ग्रुप है। भाई साहब कीटोन का भी 2 नाम होता है। ये मार्केटिंग नाम है परफिक्स, जिसे हम लोग ओनली फॉर ऑक्सो बोलते हैं, और एक सफिक्स नाम होता है जो आईपीएक सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, ओयानी। अगर आपको ट्रिक समझना है तो हमने भाई साहब पहले भी पढ़ाए थे ऑफलाइन के माध्यम से भी 11th में, कि अगर परफिक्स नाम हो या सफिक्स नाम, पी नाम लिखते हैं तो सिंपल सा ट्रिक है, पहले डिजिट लिखिए, इसके बाद ऑक्सो जो परफिक्स नाम है, जो परफिक्स लिख के जितने भी कार्बन होगा उसका आईपीएक नाम लिख दीजिए। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एआनी लगाइएगा, डबल बॉन्ड होगा तो ईआनी लगाइएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ओएनी। यही भाई साहब परफिक्स का ट्रिक है। इससे कोई भी ग्रुप का जरूरी नहीं है कीटोन का, अगर आप एल्डिहाइड को लिखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सो कार्बोनल एल्कोहल लिखिएगा तो डिजिट के बाद हाइड्रोक्सी, केवल ये टर्मिनल आपको चेंज होता रहेगा जिसका परफिक्स है। अगर इसका सफिक्स नाम लिखते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं वैसा, सफिक्स नाम में पहले आईपीएक नाम लिखिए, जो भी बॉन्ड होगा सिंगल हो डबल हो ट्रिपल जो भी बॉन्ड होगा उसमें से ई को हटा दीजिए, बाद में ओ यानी जोड़। अंतर यही है कि सफिक्स में ओ यानी होता, परफिक्स में ऑक्सो होता। तो ये दोनों टर्मिनल से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये बात याद रखिए, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप तो है लेकिन कभी भी कीटोन साइड में नहीं होता, क्योंकि भाई साहब कीटोन के पास सीओ है, कार्बन 4 बॉन्ड कंटेन करता है, हमेशा 2 कार्बन के बीच में। ये नहीं बोले कि 4 कार्बन है 5 कार्बन के बीच में होगा, मतलब 2 कार्बन, कितना भी बड़ा चेन है लेकिन 2 कार्बन के बीच में ही होना चाहिए। तो भाई साहब जैसे एग्जांपल देखिए, हम आपको CH3 C डबल बॉन्ड OC ऐसे दिखाते हैं। अब इसका आईपीएक नाम पूछेगा तो आईपीएक में जो भी नाम लिख सकते हैं, आपको परफिक्स आता तो और बेहतर है, सफिक्स आता तो वो भी बेहतर है, जो भी आता आप लिख सकते हैं। तो भाई साहब काउंट करेंगे, ग्रुप जिधर से नजदीक होगा 2 पे आया, लिखेंगे 2 ऑक्सो 3 कार्बन का प्रूफ सिंगल बॉन्ड यानी बहुत ईजी है भाई साहब। इसी कंपाउंड का अगर सफिक्स नाम हम लोग लिखते हैं एस नाम, सफिक्स नाम में पहले आईपीएक नाम लिखिए, 3 कार्बन का आईपीएक नाम कितना हो जाता है प्रूफ सिंगल बॉन्ड यानी, और ई हटा के क्या लगा देंगे ओ है। तो आराम से कितना नंबर पे लगा 2 पे लिख सकते हैं प्रोपेन 2। तो भाई साहब ये टर्मिनल है कि 2 ऑक्सो प्रोपेन प्रोपेन 2, तो ये आराम से आप लोग कीटोन ग्रुप का बना। हम भाई साहब आईपीएक सिस्टम में बहुत सारे कंपाउंड इथाइल भी पढ़ लिए, एमाइड ग्रुप भी पढ़ लिए थे भाई साहब, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है। ये ग्रुप सब आप लोग साइनो भी। अब देखिए हम होमवर्क दे देंगे जाते वक्त भाई साहब, आप लोग लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं। देखिए गौर से, आइसोनाइट्राइल क्या होता है, आइसोसाइनो ग्रुप। हमने आपको पहले बताया था कि साइनो को जो ही उल्टा होगा उससे हम लोग आइसोसाइनो बोलते हैं। ये भी ग्रुप पढ़ लीजिए वैसे, क्योंकि हम फास्ट में चल रहे हैं इसी कारण हमने पढ़े हैं पूरे, इसी कारण जब चैप्टर चालू करेंगे तो पूरा ड्रीम देंगे। तो भाई साहब आइसोसाइनो क्या कहते हैं देखिए, ये होता है आइसोसाइनो ग्रुप। सबको मालूम है कि साइनाइड बहुत ही जहरीला होता है, ये आइसोसाइनो है। इसका जनरल फार्मूला, इट्स जनरल फार्मूला, और इसका जनरल फार्मूला होता है भाई साहब CnC।